सर मेरा आज आपसे ये क्वेश्चन है कि हम क्यों वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी बने रहें, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं यानी कि मांसाहारी हैं उनको कैसे वेजिटेरियन बनाया जाए और वो क्यों वेजिटेरियन बने, इसके बारे में आप प्लीज बताइए। तो जैसा कि क्वेश्चन है कि हम कैसे शाकाहारी बने रहें, या फिर अगर जो लोग मांसाहार की तरफ जा रहे हैं वो कैसे शाकाहारी ही बने रहें, तो आपका क्वेश्चन ये है। तो अगर हम इसको देखें कि जो भी लोग मांसाहार करते हैं या फिर शाकाहार करते हैं वो हैं कौन, तो अगर हम देखें तो सब नेचर का पार्ट है। तो नेचर से सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जो हम खाते हैं वो भी और जो खाने वाले हैं वो भी। अब वो दूसरा विषय आगे बढ़ जाता है कि क्या खाते हैं क्या नहीं, पर हैं सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो हैं नेचर के पार्ट्स। तो अगर आप नेचर को जो समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं समझता तो हर कोई है, जानवर ही समझता है, इंसान भी समझता है, पर इंसान को कहीं ना कहीं नेचर ने एक अलग ही तरह की शक्ति, बुद्धि, बोलने की, हर तरह की आपने देखा होगा चीज़ें दी हैं उसको। तो वो हम भी इंसान हैं तो हम भी इसी तरह से इसको समझ सकते हैं कि हमारे अंदर ये तर्क शक्ति दी गई है कि क्या सही है, क्या बुरा, क्या अच्छा होना चाहिए, क्या नहीं। इसलिए हम अपनी चीज़ों में विकास करते रहते हैं। तो अगर हम देखें तो नेचर ने हमें क्या दिया है, नेचर ने कहीं ना कहीं वो एक सबको ही मिला है, वो बाद में जाके वो हटा देता है, मिटा देता है, वो एक अलग बात है। उसको काइंडनेस कहीं ना कहीं हमारे बचपन से ही हमें नेचर ने दी होती है कि जब कोई बच्चा रोता है तो उसको कोई बड़ा, वो मांसाहार भी भले ही करता हो, तो उसको कहीं ना कहीं उसको दर्द होता है, उसको चुप कराने की सोचता है। थोड़ा बहुत परसेंटेज अपवाद होते हैं इंसानों के भी हर जगह में कि वो कुछ दानव प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 99% से ज़्यादा लोग, हर चीज़ में हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो काइंडनेस हमें कहीं ना कहीं नेचुरली मिली हुई है। जो लोग मर्डरर भी होगा ना तो वो भी आप देखेंगे तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं काइंडनेस होती है, चाहे अपने बच्चों के लिए हो, तो वो हमारे अंदर प्रवृत्ति होती ही है। हम क्या करते हैं कि हम अपनी सराउंडिंग को देखकर या सब चीज़ों के आसपास को देखकर कि जो मेजोरिटी लोग करते हैं तो हम वो करने लगते हैं। हम इतना सोचते भी नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं वो बचपन से ही ये चीज़ें डालनी होगी। अब उसमें भी कुछ अपवाद होते हैं कि जो बाद में बड़े होकर भी समझदार बन, मान लो कोई बच्चा है वो बचपन से ही कहीं ऐसा पैदा हुआ है कि बचपन से ही मांसाहार कर रहा है, उसके फैमिली वाले भी कर रहे हैं, तो वो कुछ बच्चों की ही इंटरनल प्रवृत्ति होती है कि वो बाद में जाकर खुद, क्योंकि बचपन में बच्चे के हाथ में सब नहीं होता है कि वो क्या चुनेगा क्या नहीं, क्या खाएगा क्या नहीं, पर बड़े होकर जब वो समझदार होता है, चीज़ों को पढ़ता है, देखता है कहीं से भी, तो उसको थोड़ा मतलब वो समझदार बनने लगता है। वो चीज़ों को देखता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं सही कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे के करके वो छोड़ देता है। आपने देखा भी होगा कितने लोग आते हैं बताते हैं मीडिया में या कहीं भी, आपने देखा होगा कि वो छोड़ देते हैं, अपने आप से ही छोड़ देते हैं, उनको कोई समझाता नहीं, उनके फैमिली वाले सब खाते रहते हैं पर वो छोड़ देता है। तो 1% या कुछ भी मतलब अपवाद वाली वो चीज़ें कह सकते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बचपन में उनके हाथ में कुछ नहीं होता है पर ऑटोमेटिकली उनके हाथ में वो खाने पीने की चीज़ें लगा दी जाती हैं, तो उनको कुछ नहीं पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, वो करने लगते हैं। अब दूसरी बात रही जो परसेंटेज ज़्यादा होती है कि जो हमें बचपन से बच्चों के अंदर ये प्रवृत्ति डालनी होगी कि ये जीव है, इसको मारना नहीं है, इसको खाना नहीं है। क्योंकि जो मांसाहार करते हैं कहीं ना कहीं वो भी कुत्ते पालते हैं, उनको तो बड़ी केयर से रखते हैं, और वही फिर मुर्गा लाते हैं बाहर से, खुद भी खाते हैं, उस कुत्ते के लिए हड्डी भी डालते हैं, और दूसरी तरफ वो उस कुत्ते को भी प्यार करते हैं। तो क्योंकि हमने क्या करा है, हमने थोड़ा अपना चिंतन छोड़ दिया है, क्योंकि हमने ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये तो मुर्गा है, तो खाने के लिए बना है। तो वो जो लोग खाते रहते हैं उनको धीरे धीरे करके उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती थी कि वो जिंदा मुर्गे को भी उनको तरस नहीं आता कभी कभी, क्योंकि वो सोचना ही छोड़ देते हैं, चिंतन ही छोड़ देते हैं कि वो क्या है। क्योंकि आप अगर कहीं जाएंगे तो बहुत से देश या कोई शहर ऐसे भी होंगे जहाँ पे कुत्ते भी खाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं बचपन से उनको पता ही नहीं होता कि कुत्ता भी कोई ऐसी चीज़ है पालने की। जैसे यहाँ आप इंडिया में, भारत में देख सकते हैं कि लोग पालते हैं अच्छे अच्छे कुत्ते, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, बाकी जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको भी। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब, इतनी बात करने का ये है कि हमें बचपन से ही प्रवृत्ति डालनी होगी बच्चों के अंदर। जो हमें चिंतन हमें छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी यही नहीं कि हम जागे हुए हैं पर सोए हुए हैं, वो नहीं करना है। बच्चों के अंदर काइंडनेस हमारे लानी बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस इतने सारे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस की कमी है, हमारे पास इतने शाकाहार में वेजिटेरियन चीज़ें इतनी सारी हैं कि जो मांसाहार लोग जो करते हैं ना, वो बीमार जब पड़ते हैं उनको शाकाहार का ही सहारा लेना पड़ता है। तो आप देखिए ना कि जो मांसाहार जो पूरी ज़िंदगी करता रहा, जब वो बीमार पड़ता है तो अपने को बचाने के लिए वो फिर शाकाहार पे आता है, पर पूरी ज़िंदगी वो मार के खाता रहा तब नहीं आता है वो।
तो आप सोच के तो देखिए कि आप मांसाहार करके तो आप कहीं अमर नहीं हो जाएंगे, कोई पूरी ज़िंदगी तो जिंदा नहीं रहेंगे। पर आप सोच के देखिए कि जब आप खुद ही मरण सैया पर लेटे होंगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं तो आएगा ना 5-10 मिनट के लिए कि पूरी ज़िंदगी आपने क्या किया। क्योंकि पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं जब आप बीमार भी होते हैं तो पूरी उसमें आपका मन इधर उधर घूमता है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, मैं बीमार क्यों हुआ। तो ऐसे ही जब आप मरने के उस पे होगे ना तो कभी ना कभी आप सोचोगे। तो ये चिंतन वेस्ट नहीं है, ये चिंतन बहुत बड़ा चिंतन है। क्योंकि आप खा के क्या करते हैं उसको, आपको अगर देखेंगे तो आप गले तक ही, आपको जीभ तक जब तक है उसका टेस्ट तब तक ही आता है किसी भी चीज़ का, उसके बाद आपको नहीं आता है। तो आप सोचिए ना कि आप अपनी 1-2 इंच वाली जीभ के लिए इतने बड़े जानवर को, जिसकी ज़िंदगी कितनी लाइफ लंबी हो सकती थी, उसको आपने अपनी 2 इंच की जीभ के लिए सिर्फ मेरे ख्याल से 2-3-4 सेकंड के लिए आपके टेस्ट उसका जीभ पर रहता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। पर आप उसकी इतनी बड़ी लाइफ को तो देखिए कि आपने मान लीजिए उसको 6 महीने हो गए हैं, किसी भी जानवर को जिसको भी आपने खाया, 6 महीने की लाइफ उसकी, और आगे मान लो जो 2 साल जीता, आपने सिर्फ 2 इंच में उसको नाप दिया, ख़त्म कर दिया उसकी 2 इंच की जीभ के अंदर अंदर। तो आप सोच के देखिए आपने कितना बड़ा पाप किया है। आप इसको पाप वर्ड कहें या कुछ भी कहें, कि कितना कुछ ना कुछ तो आपसे गलत कहीं ना कहीं तो हुआ है। क्योंकि आप जब आप किसी को थप्पड़ भी मार देते हैं ना तो आप उस पर इतना बड़ा सोचते हैं जबकि वो इंसान जिंदा खड़ा है। पर आपने अगर थप्पड़ मार दिया तो कभी कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो पूरी ज़िंदगी वो मलाल रहता है कि मैंने शायद गलत थप्पड़ मार दिया, नहीं मारना चाहिए था, समझाना चाहिए था। पर आप सोच के देखिए, सोचना तो आपको पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, पर पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो 2 इंच की सिर्फ आपकी जीव है, उसके टेस्ट के लिए आपने इतनी बड़ी जीव को मार दिया, इतने बड़ी जो सालों तक जी सकता था उसको मार दिया। आप उसके साथ 2 सालों तक अगर आप उसको रोज जा जाकर देखते ना तो वो आपको इतनी खुशी देता, जब तक वो जिंदा रहता तब तक वो आपको खुशी देता। अब आप बताइए, खुशी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए टेस्ट? तो आप सोच के देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो परसेंटेज ज़्यादा आएगी वो खुशी की आएगी टेस्ट के मुकाबले। क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वो भी बच्चों की खुशी के लिए ना टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं देखते हैं, भूखे भी रह लेते हैं। तो आप सोच के देखिए कि जो एक जीव आपने मारा है, वो कोई भी जीव हो सकता है, मछली से लेके बड़े से बड़ा भैंसे तक, तो वो आपको कितना कुछ खुशी दे सकता था सिर्फ अपने जिंदा रहने से। तो इतना बड़ा कुछ है, क्योंकि वो काइंडनेस आपके अंदर भी है। मैं ये मानता हूँ कि जो मांसाहार करते हैं उनके अंदर भी बहुत बड़ी काइंडनेस है। वो इतने क्रूल दिखते हैं पर अंदर अंदर उनकी कुछ ना कुछ तो रहता है। वो दबाते हैं, कर छोड़ना भी चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते। सिर्फ एक टेस्ट उनको जब याद आ जाता है, अगर उनका भी पेट भर जाए ना तो वो पेट भरते कहते हैं कि चलो अब मैं छोड़ दूंगा, पर जैसे पेट खाली होता है फिर उनको वो टेस्ट याद आता है। तो इतना तो हमें ये एफर्ट मारना पड़ेगा, इतना कदम हमें लेना पड़ेगा कि हमें वेजिटेरियन ही रहना पड़ेगा। क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस आपके पास है, इतने सारे फल फ्रूट है कि आप पूरे गिना भी नहीं सकते। मांसाहार को अभी आप 4-5 चीज़ों में सीधा गिना सकते हैं, मुर्गा भैंसा ये वो, पर आपके पास सोचिए ना इतने सारे ऑप्शन है शाकाहार में कि आप गिना भी नहीं पाएंगे। अगर मैं फ्रूट की बात करूँ तो आप गिना भी नहीं पाएंगे। इतने फ्रूट हैं कि आपने देखे भी नहीं होंगे। कोई फ्रूट तो है कि ऐसे हैं आपने देखे भी नहीं होंगे, मैंने ही नहीं देखे। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। आप फ्रूट की सब्जी बना सकते हैं, जो सब्जियां आती हैं उनकी तो सब्जी आप बना ही सकते हैं। तो देखिए ना कितने सब्जियों के आपके पास ऑप्शंस हैं। तो सिर्फ आप पेट भरने के लिए इतने बड़े जानवर की ज़िंदगी को ना ख़त्म करें, उससे कोई फ़ायदा किसी को होने वाला नहीं है, प्रकृति को ही नुकसान हो रहा है। और आपके आसपास के जो जीव जंतु आपको जो खुशी देते हैं, सोचिए आप कुत्ता पालते हैं तो वो कितनी खुशी आपको देता है। तो ये भैंसा ये सब, इनकी को भी जीने का कहीं ना कहीं अधिकार है, आपने इनको पैदा नहीं किया है। तो जैसे आप कहते हैं कि मुझे मारने का किसी को अधिकार नहीं, तो आपको भी उनको मारने का अधिकार है नहीं। तो एक जो नेचुरल बात है वो तो ये है कि ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आई होगी, इंसानियत वाली कहें इसको या कुछ भी कहे तो ये वाली बात है। बाकी इसमें तर्क दुनिया भर के हो सकते हैं कि इससे क्या फ़ायदा उससे क्या फ़ायदा है, वो कहीं ना कहीं आप जानते भी हैं। तो फ़ायदा तो शाकाहार से ही आपको कहीं ना कहीं है, तभी आप जब हॉस्पिटल में होते हैं तो शाकाहारी खाते हैं, वहाँ पे आप कोई चिकन विकन नहीं खाते हैं। तो ये तो सीधा सीधा इतना बड़ा फ़ायदा है कि आप देख सकते हैं कि जब आप मरने के सैया पर होते हैं, बीमार होते हैं, तो डॉक्टर सिर्फ आपको शाकाहार का ही सहारा लेने की कहता है। तो ये तो सबसे बड़ा फैक्ट या तर्क है, ये सबसे बड़ा यही है। पर सर डॉक्टर तो एग खाने के लिए भी कह देते हैं, कहते हैं कि एग खाओ प्रोटीन मिलेगा, एग खाओ बॉडी स्ट्रांग होगी। ये डॉक्टर ही बोलते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो ये भी आपको सोचना है कि आपके पास ऑप्शंस इतना है कि ये जो डॉक्टर की जो पढ़ाई करते हैं, अगर आपने देखा होगा कि जो ये एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, ये आपको सिर्फ बताते हैं कि एग खाओ, रोज खाओ, अंडे संडे हो या मंडे। तो जो भी ये चल रहा है, हो सकता है इसके पीछे कोई बिजनेस का मोटिव हो या कुछ भी हो, जो भी इनको पढ़ाया जा रहा है। मैं तो उसमें नहीं जाऊंगा इतने डिटेल में क्योंकि मेरे को उस चीज़ में पता नहीं है। पर जो बड़ा बड़ा हम सुनते हैं कि अंडे खाओ अंडे, तो आपको सिर्फ एक तरफ ये भी देखना होगा कि अंडे के
बाद भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं जो आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। वेजिटेरियन चीज़ें जो होती हैं वो आप पढ़ सकते हैं, कहीं भी ये जानकारी ले सकते हैं उन्हीं डॉक्टर से कि हमें एग के बदले हम क्या क्या खा सकते हैं, हमें एग तो नहीं खाना है। क्योंकि जब आप डॉक्टर को बोलेंगे हम तो एग नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दृढ़ इच्छा अपने अंदर रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप कोई डॉक्टर चुनते हैं तो आप अपनी मर्जी से तो चुनते हैं, ये तो नहीं कि आप बीमार हुए और डॉक्टर ने आपको आवाज़ लगाई आप चले गए। क्योंकि डॉक्टर भी आपके पास दुनिया भर के अवेलेबल है, जब आप उसके पास सामने जाएंगे आप उनसे बोलेंगे कि एग तो मैं नहीं खाऊंगा, आप कुछ और मुझको बता दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एग ना खाने से मर जाएंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन बहुत अवेलेबल हैं, टेस्टी टेस्टी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं वेजिटेरियन में। तो आप सीधा सीधा डॉक्टर को बोलिए, क्योंकि डॉक्टर भी आपसे आपकी इच्छा पूछता है कि आप ये वाली दवाई कैसे लेना पसंद करेंगे, लिक्विड में लेंगे, सॉलिड में लेंगे, तो वहाँ भी वो इच्छा पूछता है ना आपसे। तो ऐसे आप वो वहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि आप अंडा खाते हैं नहीं खाते हैं, आप सीधा बोलिए मैं अंडा नहीं खाता हूँ। तो जैसे ही जब 2-4 पेशेंट उनके पास ऐसे जाएंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम से जो पेशेंट आएगा उनसे पूछने लग जाएंगे कि आप अंडा खाते हैं या नहीं खाते, तो वो फिर ऑप्शन ही अलग चूज करके बताएंगे। तो ये ऑप्शन आपको सामने वाले को देना पड़ेगा ना, कि वो ताकि वो आपसे क्वेश्चन भी वही करे जो आप चाह रहे हैं, या करे ही ना वो क्वेश्चन जो आप नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि आप नहीं खाते तो उनको बताना तो पड़ेगा। अब हम छुप के बैठे रहें कि हम तो खाते नहीं, हमें क्या करना है, हम तो सही हैं अपनी जगह। पर जो सही लोग हैं अगर वही बाहर नहीं आएंगे तो फिर जो गलत लोग हैं उन्हीं का हर जगह बोलबाला रहेगा। तो आप उनके सामने ऑप्शन दीजिए, सब कुछ मना करिए, क्योंकि आपकी जान तो जान ही रही है कि आपने अंडा मना कर दिया तो जान चली जाएगी, कुछ नहीं जाएगा। आप उनको बोलो अंडा मैं खाता नहीं, कोई ऑप्शन मेरे को अच्छा वेजिटेरियन में बताइए, तो वो डेफिनेटली आपको अच्छा ऑप्शन बताएंगे वेजिटेरियन में। सर आपकी बातें तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही हैं और आपका कहना भी बहुत अच्छा है। वैसे भी जब हम बच्चों को और बहुत सारे लोगों को हम जागरूक करते हैं कि आप पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ लगाने का मतलब एक जीव को हम जिंदगी दे रहे हैं, एक जीव को हम लगा रहे हैं। तो जब हम पेड़ लगा सकते हैं, किसी को जिंदगी दे सकते हैं, तो क्यों ना हम एनिमल्स को भी जिंदगी दें, क्यों ना हम उनको ना खाके, क्यों ना हम शाकाहारी बने। तो बिल्कुल देखिए, जैसे कि आप इतनी सारी बातें अभी हमने करी तो आपको भी कहीं ना कहीं लगा है कि हमें शाकाहारी बनना ही चाहिए। तो बिल्कुल ये मेरा सजेशन रहेगा, फोर्सफुली कह लीजिए या फिर काइंडली कह लीजिए, पर ये आपको सोचना होगा। आपको हर टाइम पे कुछ ना कुछ भी खाते हुए भी आपको चिंतन तो करना होगा। ये नहीं कि आप बिना चिंतन करे खाने लग जाएं। आप सोए हुए नहीं हैं, आप जागे हुए हैं। तो आप जब भी कुछ खाएं थोड़ा सोचें उसके बारे में, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के खा लेते हैं, आपका पैसा भी खर्च होता है, सब कुछ आपका लगता है। तो थोड़ा चिंतन जरूर करें जब भी आप कुछ खाएं पिए। सही कह रहे हैं सर, क्योंकि एक पेड़ लगाकर अगर हम एक जीव को मार रहे हैं तो ये तो गलत है। कि हमने 100 पेड़ लगाए और हमने 200 जीव मार के खा लिए, या हमने 100 पेड़ लगाए और हमने अगर एक जीव को भी मार के खाया है, तो वो भी गलत ही है। बिल्कुल, मारना तो किसी को है ही नहीं। और आप ये कंपैरिजन भी नहीं कर सकते कि हमने पेड़ लगा दिया है, अच्छा काम कर दिया, हम कुछ बुरा कर सकते हैं। तो वो तुलना आप नहीं कर सकते, उसके अधिकारी आप हैं नहीं। आप अच्छा काम कर सकते हैं अगर आपको लगता है, पर बुरा तो मत करिए। अच्छा करें या ना करें, पर बुरा मत करिए बिल्कुल भी। न्यूट्रल रहें तो वो भी ज़्यादा अच्छा है, पर बुरे मत बनिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।